जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदीय क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया इस संदर्भ में कि जिस व्यक्ति के पास इतने सालों से संपत्ति का कब्जा है वही अब संपत्ति का असली मालिक माना जाएगा। ठीक है, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। अगर आपकी किसी अचल संपत्ति पर किसी ने कब्जा जमा लिया है, ठीक है, तो वहाँ से उसे हटाने में लेट लतीफ़ी न करें। अपनी संपत्ति पर दूसरे के अवैध कब्जे को चुनौती देने में देरी की तो संभव है कि वह आपके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाए। ठीक है, कब तक यह आपको उसको हटाने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा? 12 वर्ष के अंदर। ठीक है, 12 वर्ष के अंदर आपको कदम उठाना पड़ेगा कि उसके खिलाफ जिसने आपके ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अगर वास्तविक या वैध मालिक अपनी अचल संपत्ति को दूसरे के कब्जे से वापस पाने के लिए समय सीमा के अंदर कदम नहीं उठा पाएंगे तो उनका मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा तथा उस अचल संपत्ति पर जिसने कब्जा कर रखा है अवैध रूप से उसका कानूनी तौर पर मालिकाना हक दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण को इस दायरे में नहीं रखा जाएगा। यानी कि अगर सरकारी ज़मीन पर किसी का अवैध कब्जा है तो उसे कानूनी मान्यता जो है नहीं मिल सकती। 3 जजों की बेंच ने इस कानून की व्याख्या की। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत निजी अचल संपत्ति पर लिमिटेशन परिसीमन की वैधानिक अवधि 12 साल, जबकि सरकारी अचल संपत्ति के मामले में यह 30 वर्ष है। ठीक है, यह मियाद कब्जे के दिन से शुरू होती है। ठीक है, जो आम नागरिकों की ज़मीन है वो 12 साल और सरकारी ज़मीन है वो 30 वर्ष है, 30 साल। सुप्रीम कोर्ट के जजों जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने इस कानून के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि कानून उस व्यक्ति के साथ है जिसने अचल संपत्ति पर 12 वर्षों से अधिक से कब्जा कर रखा है। अगर 12 वर्ष बाद उसे हटाया गया तो उसके पास संपत्ति पर दोबारा अधिकार पाने के लिए कानून की शरण में जाने का अधिकार है और तब जो है कानून उसकी मदद करेगा जिसने 12 साल पहले अवैध कब्जा किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हमारा फैसला है कि संपत्ति पर जिसका कब्जा है उसे कोई दूसरा व्यक्ति बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के वहाँ से हटा नहीं सकता है। अगर किसी ने 12 साल से अवैध कब्जा कर रखा है तो कानूनी मालिक के पास भी उसे हटाने का अधिकार भी जो है नहीं रह जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में अवैध कब्जे वाले को ही कानूनी अधिकार यानी कि मालिकाना हक मिल जाएगा। हमारे विचार से इसका परिणाम यह होगा कि एक बार अधिकार, मालिकाना हक या हिस्सा मिल जाने पर उसे वादी कानून के अनुच्छेद 65 के दायरे में तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वहीं प्रतिवादी के लिए यह एक सुरक्षा कवच होगा। अगर किसी ने कानून के तहत अवैध कब्जे को कानूनी कब्जे में तब्दील कर लिया तो ज़बरदस्ती हटाए जाने पर वह कानून की मदद ले सकता है। 12 वर्ष के बाद हाथ से निकल जाएगी संपत्ति। ठीक है, फैसले में स्पष्ट कहा है कि अगर किसी ने 12 वर्ष तक अवैध कब्जा जारी रखा और उसके बाद उसने कानून के तहत मालिकाना हक प्राप्त कर लिया तो उसे असली मालिक भी नहीं हटा सकता। अगर उससे ज़बरदस्ती कब्जा हटवाया गया तो जो है वह असली मालिक के खिलाफ भी केस कर सकता है और उसे वापस पाने का दावा कर सकता है, क्योंकि असली मालिक 12 वर्ष के बाद अपना जो है मालिकाना हक खो चुका है। ठीक है, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था ज़मीन पर कब्जे को लेकर। अगर कोई व्यक्ति किसी ज़मीन पर, किसी दूसरे की ज़मीन पर 12 वर्षों से काबिज है तो उस ज़मीन पर उसका कब्जा माना जाता है। ठीक है, आगे फिर से किसी रोचक जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।